जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्पायरिंग कैडेट्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन गुप्ता एम्पायर। दोस्तों, इससे पहले की वीडियोस में हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं और ये हमारे एंशिएंट हिस्ट्री की सेकंड लास्ट वीडियो होने वाली है। दोस्तों इससे पहले हमने देखा है हिस्टोरिकल सोर्सेज। स्टार्टिंग में हमने कुछ टेक्स्ट के बारे में डिस्कस किया है, फिर प्री हिस्टोरिक टाइम्स है उनको भी डिस्कस किया है दोस्तों हमने। उसके बाद फिर रिलीजियस मूवमेंट जो बुद्धिज्म, जैनिज्म, इन सब ये कैसे स्प्रेड हुए, इन सब को डिस्कस किया। फिर हमने मॉडर्न एम्पायर को डिटेल में डिस्कस किया दोस्तों। उससे पहले के जो छोटे मोटे एम्पायर्स हैं उनको भी डिस्कस किया। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, उससे पहले दोस्तों हमने उसको अच्छे से डिस्कस किया है। और दोस्तों वैदिक टाइम्स, अर्ली वैदिक टाइम्स, पोस्ट वैदिक टाइम, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो हमने एकदम डिटेल में डिस्कस की है। फिर पोस्ट मॉडर्न एम्पायर को डिस्कस किया है। और आज दोस्तों हम अपने वीडियो के साथ हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन गुप्ता एम्पायर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ एमसीक्यूज और क्वेश्चन से डिस्कस नहीं करते हैं। हमारा जो एम है, जो मेन एम इस वीडियो का बनाने का है कि जो क्वेश्चंस के साथ हम कॉन्सेप्ट को सीखें और हमारा जो माइंड मैप हो वो एक क्रिएट हो। तो दोस्तों जैसे कि आज मैंने गुप्ता एम्पायर पे जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, तो मैं इसमें सिर्फ गुप्ता एम्पायर ऐसे ही नहीं डिस्कस करूँगा कि एक ही क्वेश्चन देख लेते हैं और डिस्कस हो गया। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। देखिए, जब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो उस पर हम बहुत सारी बातें बताते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और इसमें और क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसा हम एक ऑप्शन पे एनालाइज करते हैं कि वो ऑप्शन क्यों दिया गया है, वो ऑप्शन देने का मतलब क्या है। और जब दोस्तों आप ऐसे पढ़ाई करने लगेंगे ना, आप क्वेश्चन के चारों आंसर्स को जानते हैं, चारों ऑप्शंस जानते हैं, तो दोस्तों आपको बहुत हेल्प होगा आपको अगले क्वेश्चंस में भी। जैसे कि मान लो आपको एलिमिनेट करने में बहुत इजी हो जाएगा। जब इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आपको एलिमिनेट करना बहुत इजी हो जाएगा एग्जाम्स के अंदर, और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे और सही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे दोस्तों। तो मैंने उन सारे वीडियोस का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है दोस्तों, और आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पर हिस्ट्री करके दोस्तों एक टाइटल है, आप वहाँ पे जाइए, प्लेलिस्ट के अंदर से सारी वीडियोस देखिए, वो काफ़ी यूज़फुल है और आपको आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है श्रीगुप्त। देखिए दोस्तों, जो गुप्ता डायनेस्टी है ना, गुप्ता डायनेस्टी आए कैसे, इन्होंने क्या किया, कुशांस को हराया, शाकास को हराया। और ये गुप्ता डायनेस्टी एक ऐसी डायनेस्टी है ना दोस्तों, जिन्होंने फॉरेन इन्वेजन को बहुत कम किया इंडिया के अंदर। भले उसके बाद थोड़े वीक हुए तो फॉरेन इन्वेजन फिर से स्टार्ट हुआ, लेकिन इन्होंने फॉरेन इन्वेजन को कम किया, फॉरेन इन्वेजन ख़त्म किया, तभी वो दोस्तों इस्टेब्लिश्ड हो पाए। देखिए, पहले कुशांस थे नॉर्थ में, डेक्कन में भी सतवाहनास वगैरह थे, फिर शाकास का रूल था। तो दोस्तों इन्होंने सबको हराया। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस रूलर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, और हर एक रूलर से रिलेटेड जितने एसोसिएटेड क्वेश्चंस हैं वो सब देखेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हर एक क्वेश्चंस के पैटर्न बहुत अलग होते हैं। जैसे कि मैंने इसमें ऑप्शन दिए हैं, चारों गुप्ता रूलर्स हैं। सबसे पहले श्रीगुप्त आए थे, उसके बाद घटोत्कच आए थे, उसके बाद चंद्रगुप्त वन आए थे, उसके बाद समुद्रगुप्त आए थे, उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड आए थे दोस्तों, उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड के बाद कुमार गुप्त आए, स्कंद गुप्त आए, उसके बाद बहुत सारे रूलर्स आए, लास्ट में विष्णुगुप्त, ये सब आए। तो दोस्तों बहुत एक डिटेल एनालिसिस, एक एक क्वेश्चन पे आपको बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर आपको इस तरीके से पढ़ाई अच्छी लगती है, ईजी लगती है और आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि द कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इज ऑफ प्रभावती गुप्ता, डिस्क्राइब श्री गुप्त एज। देखिए दोस्तों, प्रभावती गुप्ता थी कौन। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि प्रभावती गुप्ता थी कौन। प्रभावती गुप्ता जो थी दोस्तों, वो थी चंद्रगुप्त सेकंड, जिनको आप विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, जो बहुत सबसे मोस्ट फेमस रूलर है गुप्ता डायनेस्टी के। उनकी बेटी थी प्रभावती गुप्ता। तो प्रभावती गुप्ता की जो शादी हुई थी दोस्तों, वो हुई थी वकाटका किंग के साथ। किसके साथ हुई थी दोस्तों? वकाटका के रूलर थे रुद्रसेन सेकंड, जो 4-5 साल शादी के बाद वो उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद उनके जो 2 छोटे छोटे बेटे थे, वो मतलब उनके बेटे को रूलर बनाया गया था, लेकिन जो एक्चुअल रूलर थी, रीजन थी, वो थी प्रभावती गुप्ता। तो इससे क्या हुआ था, गुप्ता डायनेस्टी और एक्सपेंड हो गई थी। एक तो दोस्तों ये मैट्रिमोनियल अलायंसेस से बढ़ाते थे अपना एक्सपेंशन, दूसरा कन्क्वेस्ट से बढ़ाते थे,
और जब ये हो गया तो वकाटका जो डेक्कन में रूल करता था, साउथ मिडिल और सेंट्रल इंडिया समझ लीजिए, सेंट्रल इंडिया और थोड़ा साउथ में, तो उन पे भी इन्फ्लुएंस हो गया था। डायरेक्ट समझ लीजिए गुप्ता का ही रूल था, चंद्रगुप्त सेकंड का ही रूल था। तो दोस्तों ये इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है। और प्रभावती गुप्ता का जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है वो पूना के अंदर है, और उन्होंने श्री गुप्त को अधिराज टाइटल दिया था। टाइटल इन्होंने नहीं दिया था, इन्होंने बताया था कि श्री गुप्त जो थे अधिराज टाइटल लगाते थे। दोस्तों जो गुप्ता रूलर्स थे उनको टाइटल्स लगाने के बहुत शौक थे, उन्हें अपने आप को गॉड से कंपेयर कराने का बहुत शौक था। वो जो प्रेस्ट, जो ब्राह्मण्स इन्हें गॉड से कंपेयर करते थे, उन्हें वो लैंड ग्रांट्स भी करते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे टाइटल्स किसी ना किसी के हैं, जो हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे कि महाराजा अधिराज के का टाइटल किसने लिया, महेंद्र आदित्य का टाइटल किसने लिया, परम क्रमांका का टाइटल किसने लिया। तो ये सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे दोस्तों आगे के वीडियो क्वेश्चंस में। फाइंड आउट द करेक्ट क्रोनोलॉजी, मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले आए श्रीगुप्त, उसके बाद आए घटोत्कच, उसके बाद आए चंद्रगुप्त वन, फिर समुद्रगुप्त वन, फिर चंद्रगुप्त सेकंड, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। ये देखिए दोस्तों, ये स्कंदगुप्त तक तो बहुत फेमस रूलर्स हैं सारे, सबके बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन उसके बाद थोड़े वीक रूलर्स हैं, उसके बाद मतलब वीक रूलर्स या उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, उतने ज़्यादा इंस्क्रिप्शन में उन सबका डिस्क्रिप्शन नहीं है। कुछ रूलर्स हैं, नरसिम्ह गुप्ता है, और फिर विष्णुगुप्त हैं, कुछ रूलर्स हैं, लेकिन बाकी सबके बारे में उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जो गुप्ता डायनेस्टी है दोस्तों, वो बहुत सालों तक उन्होंने राज किया है, बहुत सालों तक। आप देखेंगे कि 240 से लेकर 550 एडी तक। मैं आपको एडी और बीसी के बीच का डिफरेंस भी बता देता हूं दोस्तों। देखिए जो बीसी होता है ना, उसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। और दोस्तों ये क्या होता है कि ये बैकवर्ड जाता है। जैसे कि मान लीजिए गौतम बुद्ध है, उनका जो बर्थ हुआ है 563 बीसी में हुआ है, तो 563 बीसी, और जो उनकी डेथ हुई है वो हुई है 480 बीसी में। तो मतलब हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, 500 से 400 की तरफ जा रहे हैं, तो वो समझ लीजिए वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। आप उसे क्या समझते हैं, बीसी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है, और क्राइस्ट के बर्थ से पहले। और एडी जो होता है एनो डोमिनी, और कहा जाता है ये क्राइस्ट के बर्थ के बाद, क्राइस्ट के बर्थ के बाद। और दोस्तों देखिए जीसस क्राइस्ट जो थे उनको क्रूसीफाई किया गया था 30th एडी के अंदर। एडी मतलब एनो डोमिनी। बहुत सारे दोस्तों ये भी होते हैं जैसे विक्रम संवत, साका एरा, गुप्ता एरा, तो इनका कन्वर्जन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे इनको कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि आज 2020 है, तो हम विक्रम संवत में कौन सा साल होगा, साका एरा में कौन सा साल होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे, एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे इस पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चंद्रगुप्त वन इज रॉन्ग। ही मैरिड टू अ लिच्छवी प्रिंसेस। चंद्रगुप्त वन से रिलेटेड कौन सी चीजें गलत है। ही मैरिड टू अ लिच्छवी प्रिंसेस। ही स्टार्टेड द गुप्ता एरा इन 319 to 20 which marked the date of his accession. He took the title of Maharaja Dhiraj and he is known as the destroyer of Sakas. तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर जो है चंद्रगुप्त वन की बात कर रहे हैं। चंद्रगुप्त वन जो थे घटोत्कच के बेटे थे, और इन्होंने एक लिच्छवी प्रिंसेस से शादी की थी, बिल्कुल सही है। ही स्टार्टेड द गुप्ता एरा, इन्होंने ही दोस्तों गुप्ता एरा का स्टार्टिंग किया था 319 एंड 320 एडी के पास। गुप्ता एम्पायर दोस्तों याद रखिएगा एडी में था, और जो मौर्यन एम्पायर थे वो बीसी में थे। तो आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि गुप्ता एम्पायर कहाँ थे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। डेट्स बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, बीसी एडी, क्योंकि ना हिस्ट्री पढ़ते तो हमें नहीं पता चलता कभी कभी कि कौन एडी में था कौन बीसी में था। तो आपको ये याद रखना है कि 319 से 320 एडी के अंदर थे, विच मार्क द डेट ऑफ हिज असेशन, और इसी टाइम से कहा जाता है गुप्ता एरा स्टार्ट हुआ था। इंडियन गवर्नमेंट दोस्तों साका एरा को मानती है, वर्ल्ड में एक ग्रिगोरियन कैलेंडर है और वर्ल्ड पूरा उसको मानता है। ठीक है, तो ही टुक द टाइटल ऑफ महाराजा अधिराज। अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में ऑप्शन दिखाया था महाराजा अधिराज, तो महाराजा अधिराज का टाइटल किसने लिया दोस्तों, चंद्रगुप्त वन ने। ही इज नोन एज डिस्ट्रॉयर ऑफ साका, जी नहीं, इनको डिस्ट्रॉयर ऑफ साकाज नहीं कहा जाता था, डिस्ट्रॉयर ऑफ साका कहा जाता है चंद्रगुप्त सेकंड को। उसके पीछे की भी एक कहानी है दोस्तों, कि जब चंद्रगुप्त सेकंड, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त वन के बाद समुद्रगुप्त आए, समुद्रगुप्त के बाद का रामगुप्त आए कि चंद्रगुप्त सेकंड आए, ये पता नहीं है किसी को। कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं, कुछ किताबों में जैसे विशाख दत्त की मुद्रक्षसा किताब है, उसमें ये लिखा गया है कि नहीं, जो चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त आए, लेकिन वो बहुत कावर्ड प्रिंस थे,
और साका ने जब उन पर अटैक किया, साका रूलर्स ने जब उन पर अटैक किया तो उन्होंने अपने वाइफ को ही उस पर रख दिया कि नहीं आप मतलब इन्हें ले जाओ, सरेंडर कर दिया उनके सामने। तो जो चंद्रगुप्त सेकंड थे, उनके छोटे भाई थे, वो गए, उन्होंने पूरे शाका को डिस्ट्रॉय किया, उन्हें डिफीट किया उनके एम्परर को, और फिर उन्होंने साथ में ही रामगुप्त को भी मारा और थ्रोन को सीज किया और शादी की। जो ध्रुव देवी थी उनकी पत्नी, धर्म पत्नी, उनसे शादी की। तो दोस्तों इसलिए उनको कहा जाता है चंद्रगुप्त सेकंड को डिस्ट्रॉयर ऑफ शाका, चंद्रगुप्त वन को नहीं, चंद्रगुप्त सेकंड को डिस्ट्रॉयर ऑफ शाका कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन है जो गलत हो गया। Who wrote the Allahabad pillar inscription which gives a detailed account of conquest of समुद्रगुप्त? इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन देखिए दोस्तों, मैंने अपने पिछले क्वेश्चन में बता रखा है कि इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन जो है वो समुद्रगुप्त के लिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त के नाम पे 2 इंस्क्रिप्शन है जो फेमस हैं, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन जिसमें अशोका के इंस्क्रिप्शन के ऊपर ही समुद्रगुप्त के कंक्वेस्ट वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, और इसको लिखा है दोस्तों हरिसेन ने, क्योंकि ये इनके कोर्ट पोएट थे और इनके कोर्ट में ये रहते भी थे। 9 जन्स में से एक है हरिसेन। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। और दूसरा जो इनका इंस्क्रिप्शन है वो है ईरान इंस्क्रिप्शन। ठीक है दोस्तों, जिसमें सती प्रथा, जिसमें ईरान इंस्क्रिप्शन के अंदर सती प्रथा, ईरान के अंदर दोस्तों सती प्रथा जो है वो सबसे पहली बार मेंशन किया गया है गुप्ता एम्पायर के टाइम पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज सोर्सेज विच रूलर ऑफ श्रीलंका सेंट अ मिशनरी टू द समुद्रगुप्त फॉर परमिशन टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया? अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्सेज दोस्तों, कौन से ऐसे श्रीलंकन रूलर थे जिन्होंने एक मिशनरी भेजा समुद्रगुप्त के पास कि जाओ और बुद्धिस्ट टेम्पल बनवाना है गया में? तो दोस्तों ये जो थे ना वो थे मेघवर्मन। आप कंफ्यूज मत होइएगा, बाकी ऑप्शन से याद कर लीजिएगा मेघवर्मन। और इन्होंने समुद्रगुप्त के पास एक मिशनरी भेजा था बोलने के लिए कि आप हमें परमिशन दे दीजिए, हमें एक बुद्धिस्ट टेम्पल बनवाना है गया के अंदर। ठीक है दोस्तों, हु कॉल्ड समुद्रगुप्त एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे कि कालिदास को कहा जाता है कि ही शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ऐसे तो दोस्तों शेक्सपियर जो है वो कालिदास होने चाहिए, कालिदास होने चाहिए अपने कंट्री के, लेकिन कंपेयर किया जाता है क्योंकि हिस्ट्री जो है ना दोस्तों बेसिकली ब्रिटिशर्स ही आके लिख के गए थे इंडिया में। मतलब उस समय जब ब्रिटिश रूल करते थे तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट थे। तो वैसे ही मतलब ब्रिटिशर्स ने ही हिस्ट्री लिखना स्टार्ट किया, उन्होंने कंपेयर करना स्टार्ट किया। जैसे कालिदास के बुक्स को विलियम जोन्स ने, अब जो अभिज्ञान शकुंतलम है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो जब उन लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया तो उन्होंने अपने यहाँ के राइटर्स से कंपेयर करना स्टार्ट किया था, इंडियन राइटर्स को दोस्तों। ठीक है, तो इसमें हमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, और हमें बस पढ़ना है, याद करना है। तो हु कॉल्ड समुद्रगुप्त एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? तो दोस्तों वी.एस. स्मिथ इसका आंसर है। आंसर क्या है दोस्तों? वी.एस. स्मिथ। देखिए जो असंग हैं एंड वासुबंधु हैं, ये दोनों कोर्ट में थे, मतलब इनके कोर्ट में रहते थे समुद्रगुप्त के, लेकिन लिखा किसने है? वी.एस. स्मिथ ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन का आंसर जो है विच रूलर इज डिपिक्टेड प्लेइंग वीणा ऑन हिज गोल्ड कॉइन्स? ये मैंने क्वेश्चन अपने प्ले क्विज जो इंस्टाग्राम पे हमारी होती है दोस्तों उसके अंदर भी पूछ रखा है, और इसका आंसर बहुत सिंपल है, समुद्रगुप्त। इनके कॉइन्स पे, इनके गोल्ड कॉइन्स पे वीणा के साथ दिखाया गया है किंग को, तो उनको वीणा फ्लूट जो लूट होता है दोस्तों इसमें बहुत इंटरेस्ट था, तो समुद्रगुप्त इसका आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विच गुप्ता रूलर इज नोन एज कविराज? इनको पोएटिक, इन सब में भी बहुत ज़्यादा पोएम्स वगैरह लिखने में, कृष्ण चरितम करके एक बुक पोएटिक वर्क है, वो इनको डेडिकेटेड है। डेडिकेटेड नहीं, इन्होंने ही ये लिखा है, उनको इसका क्रेडिट जो है कृष्ण चरितम का, इसको किसको दिया जाता है दोस्तों? समुद्रगुप्त को। तो आपको याद रखना है समुद्रगुप्त, इनके नाम से कितने क्वेश्चन है। इनको कविराज कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और दोस्तों ये बहुत फेमस रूलर है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर है गुप्ता एम्पायर के। इन्होंने बहुत सारे टाइटल्स अज्यूम किए हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी सारे टाइटल्स के बारे में, और आप एक क्वेश्चन जान जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग चंद्रगुप्त सेकंड? चंद्रगुप्त सेकंड से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है? ही इज नोन एज नरेंद्र चंद्र, बिल्कुल सही है दोस्तों, ही इज नोन एज नरेंद्र चंद्र। ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर बाय मैट्रिमोनियल अलायंसेस, जी हाँ बिल्कुल, मैंने बताया चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी प्रभावती गुप्ता, प्रभावती गुप्ता की शादी हुई रुद्रसेन सेकंड जो वकाटाका किंग्स थे। तो ये लोग ऐसे ही एक्सपेंड करते थे, कंक्वेस्ट भी करते थे लेकिन ऐसे भी एक्सपेंड करते थे। ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, बिल्कुल सही दोस्तों। देखिए विक्रमादित्य मतलब बहुत बलशाली, बहुत ताकतवर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, तो ही अज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, क्योंकि इनको डिस्ट्रॉयर ऑफ शाका कहा जाता है दोस्तों। इन्होंने शाका एम्पायर को डिस्ट्रॉय किया। ध्रुव सेन जो थी, जो वाइफ थी रामगुप्ता की, उनको बचा के लाए, उनसे शादी की,
क्योंकि जब उन्होंने जो साका को सरेंडर करने का सोच लिया था रामागुप्त ने, तो इनको बहुत गुस्सा आ गया था कि मतलब ये हमारे वसूलों के खिलाफ है, और मतलब होता है ना रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है वो जा रही थी, डिग्निटी जा रही थी गुप्तास की। तो वो गए, लड़े और जीत के लाए, और उनसे शादी भी की बाद में। पाटलिपुत्रा वॉज हिज कैपिटल। तो दोस्तों ये चारों ही स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दीज। इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या है? नन ऑफ दीज। चारों आंसर सही है। फायान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसकी रेन में? देखिए दोस्तों ये जो ट्रैवल अकाउंट्स लिखे जाते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं जो दूसरे दूसरे रूलर्स के टाइम पे आए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त सेकंड। जो फायान किसके टाइम पर आए हैं? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। हुआनसांग हर्षवर्धन के टाइम पर आए थे दोस्तों। हुआनसांग भी एक ट्रैवलर है, चाइनीज ट्रैवलर। वो आए किस टाइम पे? हर्षवर्धन के टाइम पे। एच से हुआन और एच से हर्षवर्धन, याद रखिएगा। और फायान चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे है, ये याद रखिएगा दोस्तों। ये दो फेमस चाइनीज हैं, ठीक है, जो ट्रैवलर्स हैं जो इंडिया में आए हैं। मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू। देखिए दोस्तों जो दिल्ली में आप देखते हैं कुतुब मीनार के बगल में एक आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, तो वो किससे रिलेटेड है? मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू। तो देखिए दोस्तों ये इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आपको मैच द फॉलोइंग में 4 इंस्क्रिप्शन, 4 रूलर्स दे सकते हैं। इसका जो आंसर है वो है चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है दोस्तों, जो इनका आंसर है वो क्या है? चंद्रगुप्त सेकंड से रिलेटेड है मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है दोस्तों, स्कंदगुप्त से भिठारी पिलर इंस्क्रिप्शन है, समुद्रगुप्त से ईरान एंड इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है दोस्तों। ठीक है, तो सबके नाम के कुछ ना कुछ पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं जिनसे हमें उनके बारे में पता चलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 9 जेम्स, 9 रत्न कहते थे, 9 रत्न चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के टाइम पे कौन कौन थे? कालिदास, जी हाँ बिल्कुल थे, कालिदास थे, क्योंकि यही तो एक प्ले राइटर थे और क्या कहते हैं दोस्तों पोएट थे। मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशा, कितनी सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं। अमर सिंहा, चरक, धन्वंतरी। तो देखिए दोस्तों जो ये चरक है ना, ये इनके 9 जेम्स में नहीं थे। ये भी बहुत फेमस है चरक मेडिसिन के फील्ड में। धन्वंतरी एक फिजिशियन थे। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन चरक जो है वो उनके 9 जेम्स में नहीं थे। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि 9 जेम्स थे कौन कौन। कालिदास थे राइटर एंड पोएट, धन्वंतरी फिजिशियन थे, अमर सिम्हा जो थे वो संस्कृत में राइटिंग किया करते थे, पोएट थे, विट्ठल भट्ट जो थे वो मैजिशियन थे, शंकु जो है वो आर्किटेक्चर में बहुत अच्छे थे, और शपांक जो थे एस्ट्रोलॉजर थे, वहार मिहिरा दोस्तों इनकी बहुत किताबें हैं, पंच सिद्धांता, ये सब किताबें वहार मिहिरा की हैं, और वो एक राइटर थे। वरुचि ग्रामेरियन थे, संस्कृत राइटर थे दोस्तों। हरिसेन, मैंने आपको बताया कि जो हरिसेन थे उन्होंने इलाहाबाद जो इंस्क्रिप्शन है पिलर इंस्क्रिप्शन उन्होंने ही लिखा है उसको। तो ये सब जो थे वो उनके 9 जेम्स थे। ठीक है दोस्तों, आपको इन सब के नाम याद कर लेने हैं और एक एक लाइन में ये भी याद कर लेना है कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भिठारी स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन बिलोंग्स टू। अभी मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया कि भिठारी इंस्क्रिप्शन बिलोंग्स टू चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त। ठीक है दोस्तों, समुद्रगुप्त इलाहाबाद ईरान, चंद्रगुप्त सेकंड मेहरौली, कुमारगुप्त इनका बिलसाद करके एक इंस्क्रिप्शन है दोस्तों, विलसाद, वो उसका आंसर है विलसाद। ठीक है दोस्तों, तो कुमारगुप्त का इंस्क्रिप्शन है विलसाद और स्कंदगुप्त का आंसर है भिठारी स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त से रिलेटेड हमें सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और फिर देखना है कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। खाहोम इंस्क्रिप्शन रेफर टू स्कंदगुप्त एज सक्रोपाना। ये क्वेश्चन दोस्तों 1 लाइनर भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो खाहोम इंस्क्रिप्शन है, खाहोम इंस्क्रिप्शन ये है जो दोस्तों वो स्कंदगुप्त को सक्रोपाना टाइटल देते हैं। भिठारी रिकॉर्ड एंड जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, देखिए अब भिठारी एंड जूनागढ़ दोनों किससे रिलेटेड है? स्कंदगुप्त से। रेफर टू द 4 कैटेगरीज ऑफ एनिमी हु वर ओवरकम्ड बाय स्कंदगुप्त। देखिए दोस्तों स्कंदगुप्त जब थे तो बहुत सारे एनिमीज थे, जैसे कि शाका तो थे ही, हुन्स थे, फिर इनके खुद के जो एम्परर्स थे, छोटे मोटे इनके बेटे, ग्रैंडसन्स वगैरह, तो ये सब भी आपस में लड़ते रहते थे एम्पायर के लिए। तो मतलब इनके 4 तरह के, इन्होंने बताया कि 4 तरीके की कैटेगरीज थे एनिमीज की, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब देखें तो जो ये है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ गिरनार है, वो मेंशन करता है कि उन्होंने रिपेयर और रिस्टोरेशन वर्क भी किया था और वो किया गया था उनके बेटे चक्रपलिता इन द फर्स्ट ईयर ऑफ स्कंदगुप्त रेन।
ठीक है दोस्तों, विष्णुगुप्त वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द गुप्ता एम्पायर। ठीक है दोस्तों, इससे पता चलता है कि चारों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसमें कुछ भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, चारों स्टेटमेंट सही है। चारों को आप याद कर लीजिए, देख लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फाइंड द करेक्ट मैच। विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य दोस्तों उनको चंद्रगुप्त सेकंड ने टाइटल अज्यूम किया था, बिल्कुल सही। महेंद्रादित्य कुमार गुप्त, बिल्कुल सही। अधिराज श्रीगुप्त, बिल्कुल सही है, तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बता दिया है। एंड पराक्रमंका स्कंदगुप्त, नहीं दोस्तों, जो पराक्रमंका है वो समुद्रगुप्त का टाइटल है, उन्होंने सबसे पहले उसको हासिल किया है, स्कंदगुप्त ने नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया गलत, यही इनकरेक्ट है दोस्तों, बाकी सही है। तो आपको ये चारों ऑप्शन याद कर लेने हैं, लिख लेना है, और चारों ही इंपॉर्टेंट है। फाइंड द इनकरेक्ट मैच। अब देखिए ये इंस्क्रिप्शंस आपको वो करना है कि पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बुद्धगुप्त का है, सही है ये। विलसाद कुमार गुप्त का है। ईरान चंद्रगुप्त सेकंड का है, जी नहीं, मैंने आपको बताया ईरान जो पिलर इंस्क्रिप्शन है वो किसका है, समुद्रगुप्त का है। किसका है, समुद्रगुप्त का है। और ईरान इंस्क्रिप्शन में ही पता चलता है कि सबसे पहले सती प्रथा वहाँ ईरान एमपी में हुई थी, मध्य प्रदेश के अंदर ईरान है दोस्तों। ठीक है, वो ईरान आप ईरान वाला मत समझ लीजिएगा, यूएस ईरान वाला। विच गुप्ता रूलर इशूड द लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन। देखिए दोस्तों, लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन किसने इशू किया है, देखिए जो कुमार गुप्त है ना, इनका जो टाइम था ना काफ़ी पीस एंड प्रोस्पेरिटी वाला रहा है। ठीक है, तो जो कुमार गुप्त थे इन्हीं के टाइम पे सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस इशू हुए हैं, और इनके एक इंस्क्रिप्शन का नाम है विलसाद इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ऐसे दोस्तों एक रूलर के बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है, लेकिन मोस्ट फेमस है जो विलसाद है। स्कंदगुप्त का जो मोस्ट फेमस है वो जूनागढ़ एंड भिठारी है। समुद्रगुप्त का इलाहाबाद इन ईरान है। और चंद्रगुप्त का जो है दोस्तों महरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए दोस्तों, इन्होंने जो 40 साल रूल किया है, और पूरा का पूरा गुप्ता एम्पायर जो था 240 AD से 550 AD तक था। ठीक है दोस्तों, तो विच टाइप ऑफ कॉइन इज नॉट इशूड बाय समुद्रगुप्त। देखिए एक क्वेश्चन में और आपको बता दूं कि कॉइन सिस्टम स्टार्ट किसने किया गुप्ता टाइम पे, तो दोस्तों वो जो थे ना वो थे चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन के टाइम से कॉइन्स स्टार्ट होने लगे गुप्ता के टाइम, गुप्ता एम्पायर के अंदर। और हर एक जो रूलर थे वो अलग अलग टाइप के कॉइन्स इशू करते थे। तो जो समुद्रगुप्त थे वो गरुड़ टाइप के भी करते थे, धनुर्धारी टाइप के भी करते थे, व्यग्रयाना टाइगर टाइप के भी करते थे, लेकिन गजारोही नहीं करते थे। और जो जितने भी रूलर्स हैं कुमार गुप्त वगैरह, वो लोग गजरोही करते थे, मतलब गज मतलब हाथी। ठीक है दोस्तों, तो वो टाइगर करते थे, धनुधारी करते थे, गरुड़ करते थे, और भी करते थे, लेकिन गजरोही नहीं करते थे। वीना भी उनके उस पे था, कॉइन्स पे था। तो दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा, गजरोही समुद्रगुप्त के टाइम पे नहीं था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर इन गुप्ता एम्पायर वॉज, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर। अब देखिए दोस्तों, इतना बड़ा एम्पायर है, उनको कंट्रोल करने के लिए रूलर्स चाहिए, ऑफिसर्स चाहिए। तो जो कुमार अमात्य थे वो सबसे हाईएस्ट ऑफिसर थे गुप्ता एम्पायर के अंदर। ठीक है दोस्तों, जो संधि विग्रहिका था, जो संधि विग्रहिका है वो जो था दोस्तों, उसका मतलब था कि पीस और इन सबको कैसे कंट्रोल किया जाए। जैसे कि समझ लीजिए फॉरेन मिनिस्टर थे, अगर किसी से टेंशन होती थी तो संधि विग्रहिका के रूप से ही होती थी। ठीक है, महासेनापति मतलब जो सेनापति थे, जो आर्मी के हेड थे। दंडपासिक मतलब पुलिस के जो हेड थे उनको कहा जाता था। इंचार्ज ऑफ फॉरेस्ट एंड फोर्ट्स वर नोन एज। देखिए दोस्तों, जो इसका आंसर है वो है गौलमिका। हर एक चीज़ के अलग इंचार्ज होते थे। गौलमिका जो है वो फॉरेस्ट एंड फोर्ट के थे। और मैं आपको सबका बता दूं, जो तला वटका थे वो विलेज अकाउंटेंट थे। ठीक है दोस्तों, तला वटका क्या थे, विलेज अकाउंटेंट। जो भंडार गृह अधिकृता था वो थे ट्रेजरर्स। मतलब जब रणभूमि में जाओ तो दोस्तों जो हमें जो बटोर के रखते थे वो उन भंडार गृह अधिकृता जो थे वो रखते थे। अक्षपटल जो होता था डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड ऑफिस, जहाँ हर चीज़ रिकॉर्ड होती थी डिस्ट्रिक्ट की, उसे अक्षपटल कहा जाता था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द करेक्ट मैच। नगर श्रेष्ठी। देखिए दोस्तों, नगर श्रेष्ठी, श्रेष्ठी मतलब होता है गिल्ड, और नगरा मतलब उस नगर का जो गिल्ड है, तो उसके प्रेसिडेंट थे, उसको कहते थे गिल्ड प्रेसिडेंट नगर श्रेष्ठी। सार्थवाहा जो थे दोस्तों मर्चेंट थे। ठीक है, चीफ मर्चेंट। प्रथम कुलिका, प्रथम मतलब चीफ, कुलिका मतलब आर्टिशन। प्रथम कयस्थ, कयस्थ मतलब स्क्राइब, जो राइटिंग करते थे, तो प्रथम कयस्थ मतलब चीफ स्क्राइब। ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, आपको चारों नाम याद कर लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गिल्ड प्रेसिडेंट किसको कहा जाता था, चीफ मर्चेंट कौन थे, चीफ आर्टिशंस किसको कहते थे, कयस्थ किसको कहते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, चारों स्टेटमेंट सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोशल लाइफ ऑफ गुप्ता एम्पायर। देखिए दोस्तों,
अब क्या आता है कि गुप्ता एम्पायर को तो हम गोल्डन एज कहते हैं, तो अब हम ये भी देखेंगे कि ये गोल्डन एज थे भी कि नहीं। अगर हमें आंसर राइटिंग करना हो अच्छे एग्जाम्स के अंदर, तो हम इसमें क्या वैलिड पॉइंट्स देंगे, फेवर में क्या वैलिड पॉइंट्स देंगे, अगेंस्ट में क्या वैलिड पॉइंट्स देंगे, ये भी हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, जो पोजीशन है शूद्र की इम्प्रूव ड्यूरिंग दिस पीरियड, हाँ थोड़ी सी इम्प्रूव हुई। इन्हें रामायण वगैरह सुनने के लिए थोड़ी लिबरल किया गया, रामायण वगैरह एपिक्स वगैरह सुन सकते थे ये। द स्टेटस ऑफ वुमेन कंटिन्यू टू डिक्लाइन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों, कि स्टेटस ऑफ वुमेन था ना वो भी डिक्लाइन हो रहा था। क्या था कि जो अपर क्लास की वुमेन थी उनके लिए कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, वो जाके कमा नहीं सकती थी, लेकिन शूद्रास के लिए अलाउड था। जो अपर कास्ट की वुमेन थी वो नियोग, विडोरी मैरिज वगैरह नहीं कर सकती थी। ठीक है दोस्तों, दिस इज कॉल्ड गोल्डन एज बिकॉज दे इंप्रूव द कंडीशन ऑफ शूद्र एंड वुमेन। जो जी नहीं, बिल्कुल नहीं, इसलिए इनको गोल्डन एज नहीं कहा जाता है। इनको गोल्डन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने लिटरेचर, आर्किटेक्चर के फील्ड में बहुत अच्छा किया था। इनके टाइम पे नवरत्न थे, कालिदास जैसे राइटर थे, एस्ट्रोलॉजर्स थे, आर्यभट्ट जैसे मैथमेटिशियंस थे, एस्ट्रोलॉजर्स थे दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए इनको गोल्डन एज कहा जाता है क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी इन्वेंशंस हुई, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग थे, चरक थे, क्या कहते हैं, हरिसेन थे, और मतलब दोस्तों सुश्रोत, बहुत सारे मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोग थे इस पीरियड के अंदर। तो इसलिए इनको गोल्डन एज कहा जाता है। इन्होंने विमेन की कंडीशन तो उस समय भी डिक्लाइन हो रही थी, विमेन को उतने राइट्स नहीं थे। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड विडोरी मैरिज वाज स्टॉप्ड, जी बिल्कुल नहीं। इसी टाइम के अंदर तो दोस्तों सती प्रथा ईरान में फाउंड हुई थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो विच ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आप देखेंगे इसमें कि द स्टेटस ऑफ वुमेन कंटिन्यू टू डिक्लाइन, और जो गोल्डन एज, वो दोस्तों इसमें सही क्या स्टेटमेंट है कि पोजीशन ऑफ जो शूद्र थे वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ और स्टेटस ऑफ वुमेन जो था वो डिक्लाइन हुआ। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है दोस्तों, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो अगला देखते हैं। Consider the following statement regarding religious life of Gupta Empire. Buddhism ceased to receive the royal patronage during Gupta period. बिल्कुल सही है कि बुद्धिज्म जो है उनको वो उस समय फेमस नहीं रहा, भगवतिज्म आ गया। ठीक है दोस्तों, भगवतिज्म मतलब विष्णु ज़्यादा फेमस हो गए, ओरिजिनेटेड इन पोस्ट मॉडर्न टाइम्स एंड सेंटर्ड अराउंड द वर्शिप ऑफ विष्णु और भागवत। भगवतिज्म और वैष्णविज्म प्रीच्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ इनकारनेशन और अवतार, बिल्कुल सही है दोस्तों। और विष्णु बिकेम द मेंबर ऑफ ट्राइनिटी, जो विष्णु थे वो ब्रह्मा और शिवा के साथ आ गए। तो ये चारों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आप इसको याद कर लीजिए। द गोल्ड कॉइन इशूड बाय गुप्ताज वर नोन एज, देखिए दोस्तों जो गोल्ड कॉइन था उसको कहते थे दिनारास, जो सिल्वर कॉइन था उसको कहते थे रूपक, और पना भी मॉडर्न टाइम पे करेंसी हुआ करती थी। टंका तो सिल्वर कॉइन्स थी दोस्तों, ये मुगल उगल के टाइम पे थी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कल्टिवेबल लैंड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, तो कल्टिवेबल लैंड कौन था दोस्तों। देखिए उस कल्टिवेबल लैंड मतलब गुप्ता पीरियड में 5 तरीके की लैंड्स हुआ करती थी, अलग अलग टाइप की लैंड्स को अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे कि कल्टिवेबल लैंड को क्षेत्र लैंड कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, और अब हम जानेंगे कि सभी बाकी तरह के लैंड्स को क्या कहा जाता था। जो वस्ती लैंड था उसको हैबिटेबल लैंड कहा जाता था, वस्ती जो था हैबिटेबल, और जो क्षेत्र हमने देख लिया कल्टिवेबल। जो खिला लैंड था उसको कहते थे वेस्ट लैंड, एंड जो अप्राहता था लैंड उसको कहते थे जंगल और फॉरेस्ट लैंड। देखो याद कर लीजिए कैसे, अरयंक्यास मतलब फॉरेस्ट, ए से अपर हता तो क्या होगा जंगल एंड फॉरेस्ट लैंड। गपथा लैंड जो था वो था दोस्तों पॉस्चर लैंड, जहाँ के मतलब गाय भैंस चरने वरने जाती हैं वहाँ पे। तो आपको ये याद रखना है सारे। द रिकॉर्ड ऑफ ऑल लैंड ट्रांजेक्शंस वर मेंटेन्ड बाय एन ऑफिसर विच इज नोन एज, तो दोस्तों देखिए इसका जो आंसर है वो है उस्तपाला। इसका आंसर क्या है, उस्तपाला। और ये जो ध्रुव अधिकर्णिका, शौलिका, सर्वाध्यक्षा, इन सबके अलग अलग काम है, सबके अलग अलग रोल हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिलीजियस ग्रांट्स इज रॉन्ग। अग्रहारा ग्रांट जो है सिर्फ ब्राह्मण्स को दिया जाता था, जी हाँ बिल्कुल सही। देव अग्रहारा जो है सिर्फ सेकुलर पार्टीज को दिया जाता था, हाँ बिल्कुल सही। हिरण्या जो था टैक्सेस पेड इन गोल्ड थे, बिल्कुल। हिरण्य मतलब होता ही गोल्ड है दोस्तों। भाग जो था वो गिफ्ट ऑफ विलेज टू द किंग, नहीं ये नहीं था। भाग जो था दोस्तों 1/6 प्रोड्यूस था जो दिया जाता था। उपाक्लिप्ता जो था परचेज एंड सेल्स टैक्स को कहा जाता है, और भी अलग अलग तरह के टैक्स थे। उपाकरिका जो था टैक्स ऑन सारे सब्जेक्ट्स, एंड बाली भी एक तरह का ऑपरेसिव टैक्स था दोस्तों। और शुल्क जो था रॉयल शेयर ऑफ मर्केंडाइज ब्रॉड इनटू अ टाउन, ये था।
तो आपको सारे तरह के टैक्स याद रखने हैं, क्योंकि टैक्स से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। बाली आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ऊपरी करा जो है दोस्तों वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु रोट पंच सिद्धांतिका, ये मैंने आपको बता दिया। वराह मिहिरा जो थे, वराह मिहिरा, ये इसका सही आंसर है। इन्होंने ही लघु और बृहज जातक किताबें भी लिखी हैं, इसका आंसर भी वराह मिहिरा ही है दोस्तों, ठीक है। लघु एंड बृहज जातका जो है ये भी इन्हीं का वर्क है। बृहद संहिता ये भी इन्हीं का वर्क है। तो आपको वो सारे नाम याद रखने हैं, ठीक है। कोणार्क टेम्पल इज इन पुरी इज ऑफ विच आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ टेम्पल। तो देखिए दोस्तों, जो इसका आंसर है ना वो है नागर। आपको याद रखना है जो पुरी जो है उड़ीसा में है, वो आप उसको नॉर्थ इंडिया में कंसिडर कीजिए, वो नॉर्थ इंडिया का पार्ट है। तो नॉर्थ इंडिया, नागर मतलब नॉर्थ इंडियन स्टाइल, विसारा जो है वो नागर मतलब नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडियन स्टाइल्स का मिक्सचर है विसारा, ठीक है। तो द्रविड़ साउथ इंडिया, नागर नॉर्थ इंडिया के टेम्पल स्ट्रक्चर्स हैं और विसारा मिक्स्ड है। तो अब देख लीजिए, जैसे राजा रानी टेम्पल एंड लिंग राजा टेम्पल एट भुवनेश्वर नागर स्टाइल में है। टेम्पल एट आईहोल जो है दोस्तों वो विसारा स्टाइल में है। और जो धर्मराज रथा एट ममल्लापुरम जो है साउथ साइड में, वो द्रविड़ स्टाइल के अंदर है। विच गुप्ता रूलर डिफीटेड हुना रूलर मिहिर कुला। देखिए दोस्तों, दो रूलर्स का नाम आता है मिहिर कुला को जिन्होंने हराया। एक थे यशोदा वर्मन कह लीजिए, उनका नाम थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, आपको कमेंट में बताइएगा उनका नाम क्या था। और जो गुप्ता रूलर थे उनका नाम था नरसिम्हा वर्मन। उनका नाम क्या था दोस्तों? नरसिम्हा वर्मन। तो पहला आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। द फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ सती प्रथा ईरान एमपी, मैंने आपको बता दिया है, इसका आंसर होगा। विच गुप्ता रूलर स्टार्टेड गुप्ता करेंसी सिस्टम, ये भी मैंने आपको पहले बताया, चंद्रगुप्त वन ने स्टार्ट किया। विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स डज नॉट बिलोंग टू समुद्रगुप्त। देखिए दोस्तों, समुद्रगुप्त जो थे चंद्रगुप्त वन के बेटे थे, और चंद्रगुप्त वन ने शादी की थी लिच्छवी प्रिंसेस से। तो लिच्छवी धोतीरा किसको कहेंगे? समुद्रगुप्त को कहेंगे ही कहेंगे। पराक्रमंका जो है वो भी समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त ने टाइगर टाइप के कॉइन्स निकाले थे, तो व्याघ्र प्रमंका भी उन्हें कहा जाता है। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड को कहा जाता है, तो बस यही एक नहीं होगा दोस्तों, विक्रमादित्य। द ट्रेवल अकाउंट ऑफ फायान, देखिए दोस्तों ट्रेवल अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फायान चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आए थे, तो फू क्यू की जो है वही आंसर है, याद रखिए। एफ से फायान और एफ से फू को की जो है वही आंसर है दोस्तों, ठीक है। सी यू की जो है वो दोस्तों हुआन सांग की ट्रेवल अकाउंट का नाम है, सी यू की, ठीक है। तो आपको ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले और दूसरे ऑप्शन, तो आपको याद रखना है, और इसका जो आंसर है वह है ये। द टर्म विस्ती, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, फोर्स्ड लेबर होता है दोस्तों, विस्ती मतलब फोर्स्ड लेबर। हु वाज द मदर ऑफ प्रभावती गुप्ता, देखिए दोस्तों ये चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी, और चंद्रगुप्त सेकंड ने शादी की थी कुबेर नाग डायनेस्टी की। उन्होंने ध्रुव देवी से भी शादी की थी, लेकिन प्रभावती गुप्ता कुबेर नागा की बेटी थी, ठीक है दोस्तों। उनकी माँ जो थी प्रभावती गुप्ता की, वो कुबेर नागा थी। हु इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स, लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स दोस्तों गुप्ताज ने इशू किया है। कुशांस ने गोल्ड कॉइन इशू किया था दोस्तों, आपको याद होना चाहिए। द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर टू यूज द टाइटल परम भगवता, परम भगवता यूज करने वाले पहले जो रूलर थे वो थे चंद्रगुप्त सेकंड। इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चंस थे वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे गुप्ता एम्पायर के। होप आपने ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इन्हें नोट कर लिया होगा दोस्तों। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और यूजफुल वीडियोस और इंपॉर्टेंट यूजफुल वीडियो जो हैं आप तक पहुँचें। और आप पूरे जीएस को, अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिर हम ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस सब पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपके पास वो वीडियोस पहुंचे और आप अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग कर सके और एग्जाम को इजीली क्लियर कर सके दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू एवरीवन।